नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। सोमवार की सुबह के ट्रेड्स में मेजर क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेड पॉजिटिव देखा गया, क्योंकि निवेशक नए हफ्ते की शुरुआत एक नए गार्ड के साथ करने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ बिलियन को रिकवर करने में कामयाब रहा, लेकिन ओवरऑल मार्केट में कोई महत्वपूर्ण अस्थिरता नहीं देखी गई। कुछ ऑल्ट कॉइन्स आगे बढ़ने में कामयाब रहे, लेकिन ब्रॉडर सेंटिमेंट अभी भी डर के साए में है। पिछले हफ्ते उम्मीद से कम यूएस इन्फ्लेशन डेटा के प्रभाव को फेड ऑफिशियल्स के संदेश से कम कर दिया गया था कि जब तक वे आश्वस्त नहीं हो जाते कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, तब तक रेट्स हायर रहेंगी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक सहित दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से दरों में बढ़त और हॉकिश आउटलुक्स की लहर ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को और प्रभावित किया है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $812.38 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.45% अधिक है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.35% ऊपर जाते हुए $16,790 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 0.65% ऊपर जाते हुए $1,190 पर देखा गया। वहीं 3 Years का IC50 इंडेक्स 0.91% बढ़कर 24,358 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। रॉयटर्स ने एक अननेम्ड सोर्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि FTX के फाउंडर और पूर्व CEO सैम बैकमैन-फ्रीड के सोमवार को बहामास के कोर्ट को ये बताने की उम्मीद है कि वह अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में कॉन्टेस्ट एक्स्ट्राडिशन नहीं लड़ेंगे, जहां वह आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में बैकमैन-फ्रीड को बहामास में गिरफ्तार किया गया था और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। यूएस ग्रांड जूरी ने उन पर FTX के कस्टमर्स और लेंडर्स के साथ धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन डिस्ग्रेस्ड क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर पर इन्वेस्टर्स को धोखा देने का आरोप लग रहा है। SEC ने यह भी आरोप लगाया कि बैकमैन-फ्रीड ने पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए और एक एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को फंड देने के लिए क्रिप्टो कस्टमर फंड्स का इस्तेमाल किया था। एक स्कैमर ने एक महीने में ठगी की योजना बनाई, जिसमें उसने एक व्यक्ति से 14 बोर्ड एप NFT चुराए। स्कैमर्स ने एक असल फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए कास्टिंग डायरेक्टर होने का नाटक किया और कलेक्टरों को ये विश्वास दिलाने के लिए $13,000 से $17,000 का भुगतान किया कि वे बोर्ड एप को एनिमेशन में इस्तेमाल करने और कंपनी के साथ डील करने के लिए लाइसेंस देना चाहते हैं। रियल कंपनीज के रियल फाउंडर्स से होने का दावा करने वाले वैध दिखने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स और बोगस ईमेलों का एक्सचेंज करने के बाद NFT कलेक्टर्स कंपनी की फेक एफिलिएट वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशंस के माध्यम से क्रिप्टो वॉलेट के साथ डील करने में सक्षम थे, जहां उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहा गया था। कलेक्टर के एक ऐसा करने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने 852.9 ETH जीतने वाले प्रत्येक बोर्ड एप के लिए हाईएस्ट बिड स्वीकार करने से पहले 14 महंगे बोर्ड एप NFTs के कलेक्टर के वॉलेट को खाली कर दिया। स्कैमर ने चुराए गए ETH को डाई स्टेबल कॉइन में एक्सचेंज दिया, जिसमें उसने $1,75,000 चुरा लिए। दुनिया की बेस्ट सॉकर टीम्स में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रूफ ऑफ स्टेक टेजोस ब्लॉकचेन पर नॉन फंजिबल टोकन्स का अपना पहला सेट जारी किया है। ऐसे में NFTs रिसीव करने के लिए फैंस को अपने टेजोस वॉलेट से लॉग इन करना होगा। ब्लॉकचेन पर कोई भी डिजिटल कलेक्टिबल्स को ट्रैक कर सकता है और उन्हें अपने वॉलेट में सेव कर सकता है। नवंबर के बीच में यूनाइटेड ने NFT प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे समर्थकों के लिए एक गिफ्ट के रूप में संदर्भित किया गया। टीम का पहला डिजिटल कलेक्टिबल यूजर्स को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स तक एक्सेस प्रोवाइड कराने वाली की है। कीज को उनकी रेयरिटी के आधार पर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें क्लासिक की, रेयर की और अल्ट्रा रेयर का नाम शामिल है। उन्हें रैंडम क्लब सपोर्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अपनी घोषणा के हिस्से के रूप में इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टीम ने कहा कि वह अपने ऑफिशियल डिस्कॉर्ड से जुड़ा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट डेवलप करेगी। गेमिंग इंडस्ट्री लेजेंड जॉन कार्मैक ने मेटा में अपने एडवाइजरी रोल से इस्तीफा दे दिया है। कार्मैक का पूरा फेयरवेल मैसेज फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। उनका मेन पॉइंट ये है कि फेसबुक के पास इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रिसोर्सेज हैं और टैलेंट है, लेकिन इसकी मुख्य समस्या एफिशिएंसी है।
फील्ड में संभावित निवेश की क्षमता की पहचान करने के प्रयास में मेटावर्स तेजी से स्टडीज का केंद्र बनता जा रहा है। टोटल इमर्जन, हाउ इमर्सिव एक्सपीरियंसेस एंड द मेटावर्स बेनिफिट कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशंस टाइटल वाली अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कंसल्टिंग फर्म केप जेमिनाई ने पाया कि 10 में से 9 कंज्यूमर्स मेटावर्स के बारे में क्यूरियस हैं, ये सोचकर कि ये उनके जीवन में क्या ला सकता है। जुलाई और अगस्त के बीच 12 देशों में 8,000 कंज्यूमर्स और 1,000 ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट के लिए चुना गया था। केप जेमिनाई के रिसर्च के मुताबिक जबकि मेटावर्स अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, बिजनेसेस पहले से ही इसके द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। 77% कंज्यूमर्स ने कहा कि वे इमर्सिव करने वाले एक्सपीरियंसेस की उम्मीद करते हैं, जिससे वे बिजनेसेस और दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल सकते हैं। इसी तरह 10 में से 7 बिजनेसेस का मानना है कि कॉर्पोरेट इमेज में मेटावर्स एक अलग कारक होगा। सबसे हालिया घोषणाओं के अनुसार पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX अपने क्लाउड प्रोवाइडर के साथ कनेक्शन इश्यूज का सामना कर रहा है। विड्रॉल्स अब अनअवेलेबल लग रहे हैं, लेकिन टीम आश्वासन दे रही है कि सभी फंड सुरक्षित हैं। एक्सचेंज अलीबाबा क्लाउड का इस्तेमाल कर रहा है और उसने खुलासा किया है कि HK जोन C में उनके इक्विपमेंट फेलियर की अभी भी मरम्मत की जा रही है। OKX डेवलपर्स कथित तौर पर चर्चा में हैं और क्लाउड प्रोवाइडर से इस इशू को जल्द से जल्द हल करने की मांग कर चुके हैं। बाद के अपडेट में OKX ने कहा कि क्लाउड सर्विसेज फिर से शुरू हो रही हैं और वे प्री ओपन प्रोसीजर को यूजर्स को कैंसिल करने, पोस्ट ओनली ऑर्डर्स देने या मार्जिन्स मैनेज करने की अनुमति देने के लिए शुरू करेंगे। एक्सचेंज ने कहा कि वे और जानकारी मिलने के साथ ही एक घोषणा करते हुए एग्जैक्ट टाइमिंग प्रोवाइड करेंगे। MSG UAE के लीडिंग प्रॉपर्टी डेवलपर ने रियल एस्टेट की क्रिप्टो करेंसी खरीद की अनुमति देने के लिए CoinMENA मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लीडिंग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक अग्रीमेंट पर साइन किया है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार MSG नए साइंड अग्रीमेंट के तहत USDC और USDT जैसे स्टेबल कॉइन्स को स्वीकार करेगा। CoinMENA एक बहारेन बेस्ड क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर है जो सेंट्रल बैंक ऑफ बहारेन द्वारा क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी 3 के रूप में रेगुलेटेड और लाइसेंस प्राप्त है। CoinMENA रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपने बैंक अकाउंट्स को सीधे CoinMENA वॉलेट से जोड़ने में सक्षम बनाता है, जिससे क्रिप्टो एसेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तक पहुंच प्रदान की जाती है। कजाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनिंग हब है, जिससे निर्धारित किया गया है कि अपना इन हाउस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल एक्सचेंज लॉन्च करना संभव है। दूसरे फेज के टेस्टिंग के पूरा होने के बाद बैंक ऑफ कजाकिस्तान ने खोज की घोषणा की है। बाइनेंस के CEO CZ ने अक्टूबर के अंत में घोषणा की कि कजाकिस्तान के CBDC को क्रिप्टो एक्सचेंज के ब्लॉकचेन BNB चेन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। CBDC रिसर्च करने का प्राइमरी रीजन फाइनेंशियल इंक्लूजन में सुधार, पेमेंट्स इंडस्ट्री में कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा देने और देश की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने की क्षमता का आकलन करना है। कजाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने 2025 के अंत तक फंक्शनैलिटी के फेज्ड एक्सपेंशन और कमर्शियल ऑपरेशन में इंट्रोडक्शन के साथ 2023 की शुरुआत में इन हाउस CBDC अवेलेबल कराने की सिफारिश की है। अपने पहले हफ्ते के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के NFT कलेक्शन के फ्लोर प्राइस को ऊपर और नीचे जाते हुए देखा गया। गुरुवार को रिलीज होने के कुछ घंटे बाद ही पूर्व राष्ट्रपति का कलेक्शन बिक गया था। OpenSea के डेटा के अनुसार सो कॉल्ड डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड कलेक्शन शनिवार की शाम 0.839 ETH पर पहुंच गया था और तब से 0.295 ETH तक नीचे चला गया है। टोटल 21,479 सेल्स के साथ रविवार दोपहर तक टोटल वॉल्यूम 5,824 ETH तक पहुंच गई थी। OpenSea पर सबसे ज्यादा बिकने वाली NFT शनिवार को 37 ETH यानी करंट प्राइसेस के हिसाब से लगभग $41,000 पर चली गई थी। इसमें ब्लैक व्हाइट इमेज एक स्टेयरकेस के सामने खड़े टक्सीडो पहने हुए ट्रंप का डिपिक्शन है। कलेक्शन की घोषणा $99 पर कार्ड के इनिशियल मिंट प्राइस और स्वीप स्टेक प्राइजेस के साथ की गई थी, जिसमें मार-आ-लेगो में डोनाल्ड ट्रंप के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग और हैंड साइंड मेमोरेबिलिया शामिल थे। इसने उन लोगों की भी गारंटी दी जिन्होंने साउथ फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ गाला डिनर के लिए 45 NFTs के
टिकट खरीदे थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।